प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 5 में अवकलज। क्या होता है बेटा अवकलज? कि अपने को किसी राशि का यानी कि किसी चर का किसी दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर, वो क्या कहलाती है? अवकलज। जिसको अपन क्या लिखते हैं बेटा? जिसको लिखते हैं अपन dy/dx। अवकलज को अपन कैसे बताएंगे कि dy/dx। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि साहब d से d काट दिया और y/x बचा। यहाँ पर है इसका मतलब कि साहब y का x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष परिवर्तन, y का x के सापेक्ष जो परिवर्तन है और इसको हल करने पर जो मान प्राप्त होगा वो कहलाएगा अवकलज। अब अवकलज में कुछ प्रमुख सूत्र होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है? उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे पहला सूत्र होता है साहब dy/dx की जगह यहाँ पर है अचर यानी कि कांस्टेंट। के कांस्टेंट का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है बेटा? 0। अब बालक कहे कि साहब ये कांस्टेंट क्या हुआ? जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए 5 का, तो 5 क्या है? कांस्टेंट। 5 में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, 5 तो 5 ही रहेगा, तो इसका मान क्या आएगा? 0। अगर कहीं पर लिखा मैंने कि साहब -3 का अवकलन कीजिए x के सापेक्ष, तब भी क्या आएगा? 0। अगर मैंने कहा आपसे कि dx और यहाँ पर आप sin π/4 यानी कि π/4 इसका अवकलन कीजिए तो क्या आएगा? 0। अब साहब यहाँ पर कांस्टेंट यानी कि अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है? 0। अब बालक कई बार पहचान नहीं पाता कि अचर क्या है, तो आप देखो कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो अगर फलन में x नहीं है तो वो क्या होगा? कांस्टेंट। अगर यहाँ पर a आ जाए, ठीक है, b आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? अवकलन। अगर यहाँ पर आप जानते हैं कि गणित में a, k, b इनको क्या कहा गया? अचर। अब चर किसको कहा गया? x, y और z को। अगर x, y, z आ जाते हैं तो अपन इसको क्या कह देते हैं? चर कह लेते हैं। लेकिन बाकी ज्यादातर को क्या कहते हैं अपन? अचर। तो अगर अचर का अवकलन करना है तो वो हमेशा क्या आएगा बेटा? 0। तो ये बात अपने को याद रखनी है साहब, ठीक है? दूसरे नंबर का फॉर्मूला देखते हैं। दूसरे नंबर के फॉर्मूले में क्या है साहब? दूसरे नंबर के फॉर्मूले में क्या है कि साहब x का, हाँ भाई, दूसरे नंबर का जब फॉर्मूला देखते हैं तो dx अपने को अवकलन करना है x की घात n का, x की घात n का। अब x की घात n का अवकलन करेंगे तो भैया देखो आप टोपिए, इसको जरा सा हिलाओ तो ये क्या आ जाएगा? नीचे गिर गई और क्या बचा? x की घात n-1। क्या आ गया साहब? x की घात n-1। ध्यान देना, इससे कई सारे सूत्र बनेंगे। जैसे dx अपन ने मान लीजिए x की पावर 6 का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है? 6, तो ये आ गया अपने पास में 6 और x की घात 6-1, तो ये आ गया 6x की घात 5, ठीक है? अगर यहाँ पर लिखा मैंने dx और x की घात -3, तो बेटा ये n का काम कौन कर रहा है? -3, तो ये -3 तो आ गया आगे, x की घात -3-1, तो ये आ गया -3 x की घात -4। फिर साहब dx, अगर मैंने बात करी साहब x की, किसकी बात करी? x की, तो यहाँ पर x की घात क्या है बेटा? 1। अब यहाँ पर देखिए आप 1 x की घात 1 -1,
अब 1 माइनस 1 हो गया 0। अगर किसी की घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया 1। तो ये एक फॉर्मूला हो गया क्या कि अगर x का अवकलन निकालना है तो x का अवकलन x के सापेक्ष क्या आ जाएगा 1। अब बात करें कि साहब d dx और 1/x। अच्छा बेटा 1/x को अपन ऐसे कह सकते हैं ना d dx और x की घात -1। अब इसको क्या लिख सकते हैं -1 तो आ गई, x की घात -1 -1। अच्छा -1 क्या हो गया -2। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में -1 की और बटे में आ गया x की घात 2, यानी कि -2 और नीचे आए तो क्या हो गए x²। ठीक है, तो अपन क्या है यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको कि 1/x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा -1/x²। ये भी एक सूत्र हो गया साहब, d dx और साहब 1/x, इसका सूत्र क्या हो गया -1/x²। अच्छा एक और है बड़ा मजेदार फॉर्मूला, d dx और साहब √x, यानी कि वर्गमूल में x। तो यहाँ पर देखें अपन कि d dx ये है बेटा x की पावर यानी कि x की घात 1/2। अब 1/2 तो आगे आ गया और x की पावर 1/2 -1। 1/2 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा -1/2। तो ये आ गया 1/2 और x की घात -1/2। अगर इसको लक्षण से लिखें तो ये आ जाएगा 1/2 और वर्गमूल में x। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो सकता है क्या कि d dx और √x बराबर होता है 1/2 √x। ये है सर, ये अपने पास में कुछ सूत्र हुए। पहला कि अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है 0। अचर का अवकलन क्या होता है बेटा 0। x की घात n का अवकलन क्या होता है n आगे आ जाता है और घात में से 1 कम कर देते हैं। ठीक है, अब इससे मैंने ये 3 फॉर्मूले और बनाए कि साहब x का अवकलन क्या होगा 1। ठीक है, 1/x का अवकलन क्या होगा -1/x², और √x का अवकलन क्या होगा 1/2 √x। ये तो क्या बात हुई साहब x के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने को दिखाया साहब सबसे आसान d dx, भैया e की घात x, इसका अवकलन e की घात x का अवकलन ये होता है चरघातांकी। ठीक है, तो यहाँ पर e की घात x का अवकलन क्या आता है e की पावर x। यही एक ऐसा अवकलन है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा कैसे ही आ जाता है साहब। ठीक, फिर बात करिए अपन ने, ये देखो d dx a की घात x। अब a की घात x का अवकलन होता है a की घात x log a और साहब बेस e, log a बेस e। यहाँ पर याद रखें कि साहब कई बालकों को ये पढ़ना भी नहीं आता कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो आप याद रखो कि ये अपने पास में पहले ऐसे 4 लाइनों की किताब कॉपी होती थी, इसमें क्या करते थे ये लिखते थे ऐसे LOG लॉग, और यहाँ पर लिखते थे बेस e और ये a। अब इसको पढ़ा जाता है log a बेस e, log a बेस e। यहाँ पर ये अवकलन तभी होगा, ठीक है, यहाँ पर log a बेस e इसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है बेटा। अब साहब जैसे मान लीजिए कि d dx और साहब 5 की घात x, इसका अवकलन करना है अपने को, 5 की घात x का अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे देखो आप, यह आएगा 5 की घात x और log 5 बेस e। अगर मान लीजिए अपने को d dx 10 की घात x का अवकलन करना है
तो ये आएगा 10 की घात x log 10 और बेस e। योग कितना आसान काम है। आगे बढ़ते हैं साहब, t dx और log x बेस e, log x बेस e, इसका अवकलन होता है 1/x। लेकिन शर्त है कि साहब इसका बेस e होना चाहिए। ठीक है, दो प्रकार के लघुगणक होते हैं। एक होते हैं साधारण लघुगणक जिनका आधार क्या होता है 10। ठीक है, और एक लघुगणक होते हैं नेपेरियन लघुगणक। नेपेरियन लघुगणक का आधार क्या होता है e। अपन अवकलन में आधार e वाला अवकलन लेंगे। ठीक है, अगर आधार e है तो ऐसी स्थिति में इसका अवकलन 1/x होगा। लेकिन अगर आधार e नहीं है तो पहले आधार को e में बदलो और बदलने के बाद में फिर अवकलन करो। जैसे अगर मान लीजिए आधार बदलना आना चाहिए अपने को, ये है अपने पास में log और a बेस b, ये है log a बेस b। अब मुझे यहाँ पर बेस में e चाहिए, तो कैसे मिलेगा साहब? ये मिलेगा log a बेस e, जो चाहिए वो कर दो। उसके बाद इसकी सजा भुगतो भैया। तो सजा क्या मिलेगी कि साहब log b और बेस e। या ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कहीं पर लिखा है log x और बेस 5 है साहब और अपने को कहा जाए कि इसका अवकलन करो, तो पहले आपको इस आधार को बदलना होगा किसमें? बेस e, यानी कि आधार e में। तो उसके लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहले जो करना है कर दो। ये कर दिया साहब। अब करने के बाद सजा भी तो मिलेगी भाई, तो सजा मिलेगी तो ये आ गया log 5 और बेस e। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है log x और यहाँ पर बेस a और कहा जाए कि इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए पहले आपको इसका आधार बदलना होगा और आधार क्या करना होगा? e। तो यहाँ पर log x बेस e और जो बदला है उसकी सजा भुगतो। या तो log x का अवकलन 1/x होगा, लेकिन कब? जब उसका आधार e हो। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में आते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। जैसे d dx, साइन x का अवकलन। साइन x का अवकलन क्या होगा बेटा? cos x। d dx, cos x का अवकलन क्या होगा बेटा? माइनस साइन x। ठीक है, d dx और साहब tan x। tan x का अवकलन क्या होगा बेटा? tan x का अवकलन होगा sec स्क्वायर x। फिर साहब d dx और cot x। cot x का अवकलन क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x। फिर d dx। sec x का अवकलन क्या होगा साहब? ये होगा sec x tan x। sec x और tan x। फिर d dx और cosec x का अवकलन cosec x, ये होगा माइनस cosec x और साहब cot x। ये आ गया। अब इसमें ध्यान दो कि जिनके आगे c आ रहा है, जिन त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रारंभ अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर c से होता है, उसका अवकलन में ऋणात्मक चिन्ह आता है। जैसे cos x में माइनस साइन x, cot x में माइनस cos x और cosec x में माइनस cosec x cot x। ये याद रखने वाली बात है साहब। ठीक है बेटा, तो अपने को सूत्र ये दिमाग में रखने हैं। याद ये तब होंगे जब आप इसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यानी कि इससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं साहब। एक और आता है अपने पास में प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के अवकलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन में क्या है? जैसे d dx, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा? 1/√।
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होगा माइनस 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स, और बेटा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बात करी अपन ने डी डी एक्स, और बेटा कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर डी डी एक्स और साहब सेक इनवर्स एक्स, ये क्या होगा साहब 1/x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर डी डी एक्स और भैया कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर देखा अपन ने क्या दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा अपन ने त्रिकोणमितीय फलनों में देखा था कि साहब जिनके आगे सी लगा होता है उनके अवकलज में क्या आ जाता है, ऋणात्मक चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, देखो जिन जिनके आगे सी था उनके आगे क्या आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है। ये प्रारंभिक सूत्र हैं जो अपने को याद होने चाहिए, ठीक। अब अपन बात करते हैं कि साहब अवकलन करने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। देखते हैं साहब, मैदान में आते हैं। हाँ भाई, सबसे पहले कि अगर यहाँ पर नंबर 1 गुणधर्म कह दो आप अवकलज के, नंबर 1 अगर कहीं पर आपको ये कहा जा रहा है कि डी डी एक्स और के फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो ऐसे ये के क्या है, अचर, और ये क्या है, फलन। तो क्या काम करेंगे कि साहब उस के को बाहर निकाल लेंगे और अवकलन करेंगे केवल किसका, फलन का। अब बालक के समझ में नहीं आई साहब कि ये क्या हुआ, तो अपन क्या काम करते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे कहीं लिखा है साहब, अपन क्या है PP1, PP1 क्या मतलब क्या हुआ, पप्पू प्रश्न 1, ठीक है। ये यूं कह रहे हैं कि साहब डी डी एक्स और मैंने 5 साइन एक्स इसका अवकलन करना है, 5 साइन एक्स का अवकलन करना है। तो 5 क्या है यहाँ पर, अचर, के का काम कौन कर रहा है, 5। तो सबसे पहले मैं इस 5 को बाहर निकालूंगा और अवकलन करूंगा किसका, केवल साइन एक्स का, क्या आ गया। तो 5 तो बाहर है, इसका तो कुछ नहीं करा। साइन एक्स का अवकलन अभी देखा बेटा क्या था, कॉस एक्स, ये आ गया। अगर अपन बात करें PP2 पप्पू प्रश्न 2, ये है डी डी एक्स और यह आया 7x⁻3, यह है 7x⁻3। तो यहाँ पर के का काम कौन कर रहा है, के का काम कर रहा है 7। तो मैंने क्या काम करा है, इस 7 को तो ले लिया बाहर और साहब डी डी एक्स x⁻3, ठीक है, 7 और डी डी एक्स x⁻3। अब x⁻3 का अवकलन क्या होगा बेटा, ये 7 तो 7, 3x⁻3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, और ये दोनों गुणा हुए तो क्या आ गया बेटा 21 और x⁻2, आसान काम। फिर PP3 के डी डी एक्स और मान लीजिए यहाँ पर है 7 और साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। अब यहाँ के का काम कौन कर रहा है बेटा, 7, के का काम कौन कर रहा है, 7। तो यहाँ पर आएगा अपने पास में 7 को तो छोड़ा और अवकलन करेंगे किसका, साइन इनवर्स एक्स का। अब 7 तो 7 ही है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या था बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो अपना पहला गुणधर्म क्या है कि अगर किसी फलन के साथ में किसी अचर राशि का गुणा हो रहा है तो पहले उस अचर राशि को बाहर निकाल दो और केवल अवकलन करो किसका, फलन का। किसका अवकलन करना है, फलन का। ये कर दिया। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, दूसरे गुणधर्म पर आते हैं। 3 उदाहरण में आपके बात समझ में आ जाती होगी। आप साथ दूसरा गुणधर्म क्या है साहब? दूसरा गुणधर्म है कि अगर 2 या 2 से अधिक फलन ऐसे जुड़े हों प्लस माइनस इस प्रकार से, ठीक है, तो अपने को इसको ऐसे अवकलन करना पड़ता है, f1x और प्लस माइनस जैसा बीच में चिन्ह और f2x, ये इस प्रकार। भाई अगर इस प्रकार से हो कि 2 या 2 से अधिक फलन योग या व्यवकलन द्वारा जुड़े हों तो उनका अपन अलग अलग अवकलन करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखते हैं अपन। तो यहाँ पर ये याद रखिए, वही P1 देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि d dx और साथ 3 sin x और माइनस 5x⁻3, ये कहा गया था। अब इसमें देखो आप गुणधर्म 1 भी काम में आ रहा है और गुणधर्म 2 भी काम में आ रहा है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे बेटा कि सबसे पहले इनको अलग अलग कर देंगे। तो 3 तो बाहर आ गया और ये आ गया sin x, ठीक है, और माइनस 5 तो बाहर आ गया और अवकलन करा किसका, x⁻3 का, ये हो गया। तो यहाँ पर देखा अपन ने 3 sin x का अवकलन cos x और माइनस 5 x⁻3 का अवकलन, x⁻3 का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x⁻2। अब यहाँ पर आ गया 3 cos x और माइनस 15x⁻2, सिंपल सी बात। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है d dx और यह है 4x⁻7 माइनस 2e⁻x और प्लस 6 log x बेस e, ठीक है, ये आ गया साहब। तो ऐसी स्थिति में सबका अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। ये कौन है, P2, 4 को तो बाहर करो और d dx x⁻7 माइनस 2 को बाहर करो और d dx और e⁻x 6 को बाहर करो और साहब d dx log x बेस e, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये 7 और ये 28x⁻6 माइनस 2e⁻x और ये प्लस 6/x, ये आ गया। गुणधर्म नंबर 2 में क्या देखा अपन ने कि अगर 2 या 2 से अधिक फलन प्लस या माइनस द्वारा जुड़े हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में अपने को क्या करना पड़ता है कि इन दोनों को अलग अलग अवकलन करके बताना पड़ता है। इन दोनों को कैसे अलग अलग अवकलन करके बताएंगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब साहब आते हैं गुणधर्म नंबर 3 पर। गुणधर्म नंबर 3 क्या है साहब? गुणधर्म नंबर 3 है अपने पास में के साहब d dx और 2 फलन है गुणन द्वारा जुड़े हुए हैं, है ना। अपन ने उसको कह दिया u और v। ये गुणधर्म नंबर 3 पर आते हैं बेटा। गुणधर्म नंबर 3 क्या कहता है कि अगर 2 फलनों का गुणनफल अपने को दिखाई दे रहा है, पहला फलन और दूसरा फलन, तो अपन नियम लगाते हैं छोड़ो पकड़ो, छोड़ो पकड़ो। कैसे कि भैया पहले को छोड़ा और अवकलन करा किसका, दूसरे का, और प्लस फिर दूसरे को छोड़ा और अवकलन करा किसका, पहले का। इसको क्या कह दिया बेटा अपन ने, छोड़ो, ठीक है, और पकड़ो। छोड़ो पकड़ो नियम से इस्तेमाल करते हैं अपन क्या
कि साहब दो फलन हैं, एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं, तो अपन इसका अवकलन कैसे करेंगे कि भैया पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। बालक के समझ में नहीं आया सर। दो पप्पू टाइप प्रश्न लेते हैं सर। PP1 है ना, क्या है सर, ddx और x की घात 3 और यहां पर है sin x। अब ये दो फलन है अलग अलग, देखो आप, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अब पहला और दूसरा तो अपन क्या काम कर, अब अपने घर की बात है कि आप पहला इसको मानो या इसको मानो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर सूत्र क्या कहता है कि पहले को छोड़ो और अवकलन करो किसका, दूसरे का, फिर प्लस दूसरे को छोड़ो और अवकलन करो किसका, पहले का। या पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, तो यहाँ पर आ गया x की घात 3 sin x का अवकलन cos x, फिर प्लस sin x और x की घात 3, x की घात 3 का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, 3x की घात 2। या मतलब अगर PP2 भी देख लो बेटा कि अगर मान लो ddx यहाँ पर लिखा अपने पास में कि साहब x की घात 4 और साहब log x बेस, इसका अवकलन करना, तो ये पहला और ये दूसरा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा साहब कि पहले को छोड़ा और दूसरे का अवकलन, ये सर ठीक, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा, प्लस है बेटा प्लस, दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, यह आ गया। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि x की घात 4 log x का अवकलन 1/x प्लस log x और x की घात 4 का अवकलन 4x की घात 3। यहाँ पर देखो आप x की घात 3 आ रहा है कॉमन, ठीक है, x की घात 3 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ बचा 1 और यह आ गया 4 log x, ठीक है, x और x की घात 3 तो कॉमन आ गया, ये देखो आप, ठीक। तो अपने पास इसको और भी कई बालक इसमें ज्यादा ज्ञान लगा देते हैं, कैसे ज्ञान लगाते हैं वो भी देख लो आप। x की घात 3 इसको लिखा उन्होंने log e बेस e और इसको लिखा log और x की घात 4 बेस e, ठीक है। फिर इसको और सरल करा, x की घात 3 और यहाँ पर लिखा log e और इंटू x की घात 4 और बेस, यह आ जाता है। जितना log तो भैया अथाह सागर है log के, लॉगरिथम के बारे में, लघु गणक के बारे में पढ़ने के लिए। तो अब बालक कहे कि सर यहाँ पर 2 तक तो चलो ठीक है, अगर गलती से 3 आ जाए तो क्या करेंगे, तो 3 आ जाने पर डरना नहीं है, क्योंकि गब्बर चाचा क्या कह के गए हैं, जो डर गया समझो मर गया। तो यहाँ पर अपने पास में अगर 3 आ जाएंगे तो तीसरे का नाम क्या रख देंगे अपन, W, ये आ गया U, V और W। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। अब इसमें क्या काम करेंगे अपन कि भैया पहले 2 को छोड़ेंगे और अवकलन करेंगे तीसरे का। यहाँ पर देखिए आप भैया, पहले को छोड़ा दूसरे को छोड़ा, अवकलन करा किसका, तीसरे का, फिर पहले को छोड़ा तीसरे को छोड़ा, अवकलन करा किसका बेटा, दूसरे का, फिर साहब पहले को दूसरे को छोड़ा तीसरे को छोड़ा और अवकलन करा किसका, पहले का। मतलब 2 को छोड़ के एक का अवकलन करना है। अब यहाँ पर एक भैया PP1 के बगैर कैसे काम होगा, तो यहाँ पर आया ddx, ये है साहब x² x की घात 2 e की पावर x और sin x, या x की घात 2 e की घात x और sin x। अब अपने को इसमें पहला दूसरा तीसरा देखना है, तो ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक। पहले को छोड़ा
पहले को छोड़ दिया, दूसरे को भी छोड़ दिया और अवकलन करा किसका बेटा, तीसरे का। फिर प्लस, पहले को छोड़ा और साथ तीसरे को छोड़ा और अवकलन करा किसका, दूसरे का। फिर प्लस, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा और अवकलन करा किसका, पहले का। ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया x की घात 2e(x), साइन x का अवकलन cos x। फिर x की घात 2 साइन x e की पावर x का अवकलन e की पावर x। फिर प्लस e की पावर x साइन x और x की घात 2 का अवकलन 2x। ये आ गया। अगर तीन फलन आपस में गुणा हो रहे हैं तो इसमें क्या काम करेंगे अपन कि 2 को छोड़ के 1 का अवकलन करेंगे। इसको भी अपन छोड़ो पकड़ो नियम से करते हैं। अब आते हैं अपन कि मान लो गुणा भी आ गया। अगर फलन भाग के रूप में दे रखा हो, किसके रूप में दे रखा हो, भाग के रूप में, तो आपको याद है भाग के रूप में कैसे देंगे सर, ये ऐसे देंगे d dx और साहब यहाँ पर है अंश और बटे हर, ठीक है, अंश बटे हर। इसको मैं कहता हूं कि हर हर महादेव के नाम से याद रखते हैं। किसके नाम से, हर हर महादेव के नाम से। कैसे कि साहब हर हर महादेव तो क्या काम करते हैं बेटा, हर का स्क्वायर, हर की घात 2 बटे में हर की घात 2 और हर को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, अंश का, ठीक है। फिर माइनस अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, हर का। तो इस सूत्र को मैंने याद रखा किससे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। या क्या था, हर हर महादेव से अपन ने किसको, इस फॉर्मूले को याद रखा। क्यों, क्योंकि अपने को हर का ही स्क्वायर करना है, यानी कि बटे में हर की ही घात 2 करनी है, ठीक है, और हर को ही छोड़ना है। अगर यहाँ पहले आपने अंश को छोड़ दिया और हर का अवकलन कर दिया तो सत्यानाश हो जाएगा, शंकर जी नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए हर हर महादेव करके आगे बढ़ेंगे। तो अब बालक कहे कि साहब ऐसे कैसे, हमारे तो नहीं लिख रखा है किताब में। तो इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, आप जानते हो कि साहब tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x। तो मैंने क्या काम करा कि साहब एक आपको समझाने के लिए केवल, ठीक है, इसको लिख दिया sin x और बटे में cos x। ये आ गया, ठीक है, tan x ही है। अब मैं इसको हर हर महादेव के सूत्र को प्रूफ करने के लिए इस सवाल को करता हूं। यहां पर हर का काम कौन कर रहा है बेटा, cos x। तो हर का स्क्वायर यानी कि हर की घात 2 बटे में, फिर हर को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, अंश का। फिर माइनस अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका, हर का। यह क्या, हर हर महादेव से हर का स्क्वायर करा, फिर हर को छोड़ा, अवकलन करा किसका, अंश का। फिर माइनस अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, हर का, ठीक है। अब यहां पर देखें अपन, ये आ गया अपने पास में cos x, sin x का अवकलन cos x, फिर माइनस sin x, cos x का अवकलन माइनस sin x और बटे में cos स्क्वायर x। अब भैया यहाँ पर देखो आप, यह आ गया cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x और बटे में cos स्क्वायर x। अरे इसको देखते ही तो कुछ कुछ होना चाहिए। ये क्या है, ये है 1, तो ये आ गया 1 बटे cos स्क्वायर x और ये आ गया अपने पास में sec स्क्वायर x, ठीक है। तो अपन ने सूत्र सिद्ध कर दिया कि साहब ये सूत्र बिल्कुल सही है। हर हर महादेव से अंश बटे हर रूप में जो भी फलन होंगे उनके अवकलन किए जा सकते हैं। एक PP1 करके देख लेते हैं बेटा, ऐसे कैसे
यहाँ पर डी dx, और साहब ये आया अपने पास में कि x की घात 2 प्लस 5x और माइनस यहाँ पर आया 2x माइनस 3। ये इसका अवकलन करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्या है, हर, ये है अंश। अब हर हर महादेव से पहले तो जमा लो साहब, हर का स्क्वायर है ना, हर का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा और अवकलन करा किसका, अंश का, ये, फिर माइनस, फिर मैंने किसको छोड़ा, अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका, हर का। या मतलब हर हर महादेव से क्या काम करना है, हर का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5, ठीक है। फिर माइनस x की घात 2 प्लस 5x, और यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा 2 और माइनस 3 का 0, और बटे में 2x माइनस 3 की घात 2। सरल करें साहब, ये आ गया अपने पास में 4x की घात 2 प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15, ठीक है, प्लस 2x की घात 2 माइनस 2x की घात 2 और माइनस 10x, और बटे में 2x माइनस 3 की घात 2। अब देखो आप यहाँ पर 10x से ये 10x गया, ठीक है, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 15, और बटे में 2x माइनस 3 की घात 2। ये आ गया। हर हर महादेव से अपन इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते, ठीक है। ये थे अपने पास में अवकलन के सूत्र और अवकलन के गुणधर्म। कल अपन अवकलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन किस अलग अलग प्रकार के अवकलनों को या अलग अलग प्रकार के फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।